और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां अखनूर में एलओसी के पास आईडी ब्लास्ट की खबर है, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। तीनों ही जवान बॉर्डर पर गश्त कर रहे थे कि तभी आईईडी धमाका हुआ। घायल सैनिकों का इलाज जारी है, जबकि छिपे हुए आतंकवादियों को पकड़ने के लिए टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई है। आतंक खात्मे के लिए तालमेल बिठाने पर भी फोकस किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था कश्मीर सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेशन की लीडरशिप के अंडर। भारत की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी RNAW है, उसने अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट को ऑब्जर्व किया है। वो डेवलपमेंट ये है कि रावलकोट पाकिस्तान में हाल ही में 5 फरवरी को एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। जम्मू कश्मीर के अखनूर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां लैंडमाइन ब्लास्ट में 3 जवान घायल हो गए हैं। यहां पर लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है और लैंडमाइन ब्लास्ट में 3 जवान जख्मी हो गए हैं। एलओसी के करीब ये लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में एक बहुत बड़ा आईडी हमला हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, जिसमें से खबर आ रही है 2 जवानों की मौत हो चुकी है। वहीं एक जवान जो है वो बुरी तरह से जख्मी है, घायल है। उसको फौरन तुरंत जो है अस्पताल में भर्ती किया गया है, उसका इलाज किया जा रहा है। और आतंकवाद जो हुआ है इसके बारे में अभी कोई खबर नहीं आई है कि किसने ये कराया है। करीब दिन का समय था, आज के दिन का समय था 3:30 बजे के आसपास की ये खबर है, जब ये हमला हुआ है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर। ये तीनों जवान जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पहरा दे रहे थे, तब ये आईईडी ब्लास्ट वहां पर हुआ है। तो चलिए देर ना करते हुए पूरी क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। को बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी पर उच्च स्तरीय बैठक हुई है। बैठक में CRPF और BSF के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। जीरो टेरर प्लान पर ठोस कदम उठाने की बात। और इस धमाके में 3 जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है। आईडी ब्लास्ट जो है वो हुई है, केरी बटल इलाका है, ललियाल इलाका जो LOC के बिल्कुल नजदीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आतंकियों द्वारा एक आईडी जो है वो यहाँ पर प्लान की गई थी, जिसमें एक्सप्लोजन हुआ है। और इसमें 3 आर्मी जवान जो हैं वो यहाँ पर घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत यहाँ पर गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों से LOC पर इस तरह की हरकतें जो है वो देखी जा रही थी। लगातार कोशिशें जो है वो आतंकियों द्वारा की जा रही थी घुसपैठ की। और उसी बीच एक बड़ी वारदात यहाँ पर आतंकियों द्वारा अंजाम दी गई है, जिसमें एक आईडी प्लांट कर यहां पर ब्लास्ट किया गया है। और 3 आर्मी जवान जो है वो यहां पर इंजर्ड है, जिन्हें उधमपुर मिलिट्री बेस हॉस्पिटल जो है वो यहां पर शिफ्ट किया गया है। उन्हें एयरलिफ्ट बोलने की बात करी। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस पर्टिकुलर मीटिंग के क्या मायने थे और हमास और कश्मीर का ये जो लिंकेज है ये क्या है। यहाँ पर अगर इस गेम को आपको समझना है तो इसके लिए आपको एक संगठन जानना होगा, और उस संगठन को समझना होगा जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है हिजबुल मुजाहिदीन। लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन से पहले एक पॉइंट याद रखिए। कश्मीर घाटी में 1977 में एक संगठन बना था जिसका नाम था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की रणनीति बनाई, और ये रणनीति इस प्रकार से मैनिफेस्ट करी कि 1989 में एक संगठन बनाया ISI ने, जिसका नाम रखा गया हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन का जो लीडर था, कमांडर था ऑपरेशंस ग्राउंड पे करने के लिए, उसका नाम था मोहम्मद एहसान दर। लेकिन जो आइडियोलॉजी दे रहा था पूरी की पूरी हिजबुल मुजाहिदीन को, और जो आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड था हिजबुल मुजाहिदीन का, वो व्यक्ति था सैयद सलाहुद्दीन। सैयद सलाहुद्दीन ने 1987 में भारत के कश्मीर में चुनाव लड़ा था, और वो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट नाम के एक में जो बनाया हिजबुल मुजाहिदीन, उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि JKLF के कैडर जो हैं उनको निपटाया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि JKLF जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कहने लग गई थी कि हम सिर्फ एक आज़ाद कश्मीर चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ रहे, और हम चाहते ही नहीं कि वो कश्मीर भारत के साथ रहे। इस कॉन्टेक्स्ट में JKLF को निपटाना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी बन गई थी। JKLF को निपटाने के लिए जब हिजबुल मुजाहिदीन का प्रयोग किया गया, तो हिजबुल मुजाहिदीन के तहत उस समय ये बात उसको बोली गई कि आप लोकल कश्मीरी छोड़कर हिजबुल मुजाहिदीन के हाथों मरना नहीं चाहते थे। उन लोगों को ISI ने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में डाला। जो लोग जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की उसी पॉइंट पे अड़े हुए थे कि कश्मीर सिर्फ आज़ाद रहेगा, पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ नहीं रहेगा, उसको हिजबुल मुजाहिदीन के थ्रू पकड़वा के मरवाया गया। तो आप देखिए कि इस तरीके से ISI ने हिजबुल मुजाहिदीन को भी नर्चर किया, और साथ में
JKLF के सारे कैडर्स जो कि बेसिकली चाहते थे कि वो पाकिस्तान की लाइन पे टो डाउन कर जाएं, उनको और पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में ऑपरेट करने लगी। तो उस समय कश्मीर में ऑपरेशंस के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन का कंपटीशन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से हुआ, और लश्कर और जैश ए मोहम्मद नहीं चाहते थे कि हिजबुल मुजाहिदीन जैसा संगठन जो है वो हमारे लिए कोई प्रकार की अड़चन बने, क्योंकि कश्मीर में वो अपना एक फ्रंट खोलना चाहते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में ISI का सपोर्ट जब धीरे धीरे ग्रेजुअली हिजबुल मुजाहिदीन को घटने लगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो तय हो गई कि भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और रॉ ने मिलकर हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर एक बेसिकली ऐसा गेम खेला था, नवाज शरीफ से लेकर परवेज मुशर्रफ तक उस टाइम पे उनकी मीटिंग्स में अगर हिजबुल का कोई व्यक्ति अगर डायरेक्टली बैठा होता था उन दोनों व्यक्तियों के सामने, तो वो यही था अब्दुल माजिद डार। और भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ की तरफ से जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हुए, आप उन ऑपरेशनल सक्सेस को समझ के इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि ये व्यक्ति ने पब्लिकली आकर अनाउंस किया कि मैं बेसिकली सीज फायर करता हूं और मैं जो है हिजबुल मुजाहिदीन के तहत अब भारत की सुरक्षा एजेंसियों के साथ लड़ना नहीं चाहता। जाहिर सी बात है कि जब अब्दुल माजिद डार ने ये इतना बड़ा स्टेप उठाया, उनके बाद 2011 में उसामा बिन लादेन के मरने के बाद पाकिस्तान की ISI को ये चीज़ समझ आ गई कि लश्कर और जैश ए मोहम्मद एक सैचुरेशन पे आ चुके हैं। इसीलिए 2012-13 से ISI ने हिजबुल मुजाहिदीन को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करी। उस समय फेसबुक एक बहुत नया टूल चला था। इस फेसबुक का प्रयोग करते हुए ISI ने भारत में 2013-14 में सबसे पहला फेसबुक मिलिटेंट क्रिएट किया कश्मीर में, जिसका नाम था बुरहान वनी। और ये बुरहान वनी को जोड़ा गया हिजबुल मुजाहिदीन से, उसको हिजबुल मुजाहिदीन का लोकल कमांडर बनाया गया। संविधान से उसको हटाकर कूड़े में फेंक दिया, और उसको फेंकने के बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि कश्मीर घाटी में एक प्रकार की कन्फ्यूजन बैठ गई ISI के कॉन्टेक्स्ट में कि अब क्या करें। इस कॉन्टेक्स्ट में ISI ने लश्कर ए तैयबा को आगे कर द रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया, और इसके बाद जैश ए मोहम्मद को आगे कर पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट बनाया। 2020 से लेकर 2024 तक ISI ने द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, इन दोनों का प्रयोग करके कश्मीर घाटी में आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश करी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हमें समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर ये जो हमास के लीडर के साथ मीटिंग हुई, जो ये व्यक्ति था खालिद अल कदूमी, इसको पाकिस्तान ने बुलाकर स्पेस इसलिए दिया ताकि ये व्यक्ति अगर आज की डेट में ये बात बोलता है कि हमास और कश्मीर की लड़ाई एक है, तो इससे सबसे पहली बात कश्मीर को पहली बात तो एक इंटरनेशनलाइजेशन का इशू मिलता है। ISI आज की डेट में कोशिश ये कर रही है कि कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज किया जाए। अगर कश्मीर का मसला इंटरनेशनलाइज होता है, अगर मान लीजिए हमास जैसा संगठन भी कश्मीर के कॉज को पिकअप करता है, तो इकली आज की डेट में चलना मुश्किल हो रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में ISI की तरफ से ये मुहिम चलाई गई कि क्यों ना कश्मीर घाटी के इस मसले को इंटरनेशनलाइज किया जाए, क्यों ना इसको इंटरनेशनलाइज करने के चक्कर में साथ साथ जो हिजबुल मुजाहिदीन है उसको रिवाइव किया जाए। और आज की डेट में ISI दूसरी चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण कर रही है कि वो बड़े साइलेंट तरीके से हिजबुल का रिवाइवल चाह रही है। पहले जैसे उसने जब रिवाइवल किए थे तो उस समय बहुत शोर मचा के रिवाइवल होता था। इस शोर के कारण भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज एकदम सतर्क हो जाती थी, और सतर्क होने के बाद ये चीज़ हो जाती थी कि हम उनके पूरे के पूरे प्लान्स को नाकाम करते थे। अब जो ISI कर रही है वो साइलेंटली कर रही है, लेकिन तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा ही कि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके से। वहां पे एक IED ब्लास्ट हुआ है। ये बहुत बड़ा ब्लास्ट है। इसमें जो जम्मू कश्मीर बॉर्डर के जो जवान है वो काफी ज्यादा जख्मी हो गए, और खबर सामने आ रही है कि करीब 2 जवान जो हैं वो तो मारे गए हैं, बुरी तरह से वो जख्मी होकर के उनकी तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट जो है वो डेथ हो गई। और वहीं खबर सामने आ रही है कि एक जो जवान है उसकी हालत जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल होती चली जा रही है। वो बुरी तरह से जख्मी है क्योंकि IED ब्लास्ट में उस पे काफी ज्यादा उसको चोट लग गई है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से जख्मी है, और तुरंत के तुरंत उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका जो है ऑपरेशन वगैरह चल रहे हैं। और वहीं खबर सामने आ रही है, ये जो ब्लास्ट हुआ है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे हुआ, जब ये तीनों जवान जो है बॉर्डर पर अपना सिक्योरिटी दे रहे थे। वहीं अब सामने खबर आ रही है जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर के काफी अच्छी एक मीटिंग चलाई जा रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी है वो टाइट की जाए, ताकि ये जो IED ब्लास्ट और LOC पे ये सब ब्लास्ट जो हो रहे हैं आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर, ये और ब्लास्ट वगैरह ना हो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, और ताकि जम्मू कश्मीर के जो जवान हैं वो मारे ना जाएं। और वहीं इसको देख करके पाकिस्तानियों को तो काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि भाई ब्लास्ट पे ब्लास्ट होते चले जा रहे हैं। और जो ये
ब्लास्ट वगैरह हुआ है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, इसके आतंकवाद के पीछे आखिर किसका हाथ है ये अभी पता नहीं चला है, लेकिन इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की खबर सामने आ रही है। जिसने भी ये ब्लास्ट वगैरह कराए हैं इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है किसी का, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, इस पे और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस पे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और बहुत जल्द जो है इसका पता चल जाएगा, इसका पर्दा साफ होने वाला है। तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।